अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप जिंदा तो हैं लेकिन भीतर से लगातार थके हुए हैं, कि सुबह आंख खुलते ही मन पर कोई अनजाना बोझ आ जाता है, कि बिना किसी वजह दिल भारी हो जाता है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये कोई मामूली एहसास नहीं है। ये वो संकेत हैं जो धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आपने बहुत समय से सुना नहीं है। एंग्जाइटी चिल्लाकर नहीं आती, ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुलती है, और जब तक आप समझते हैं तब तक ये आपकी सोच का हिस्सा बन चुकी होती है। शुरुआत बहुत हल्की होती है, कभी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी सांस पूरी नहीं भर पाती, कभी बिना किसी कारण बेचैनी होने लगती है। आप खुद से कहते हैं शायद थकान है, शायद ज्यादा काम हो गया, शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर ये बार बार होने लगता है और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप हर वक्त अलर्ट मोड में जी रहे हैं, जैसे दिमाग लगातार किसी खतरे का इंतजार कर रहा हो। एंग्जाइटी आपको भविष्य में ले जाती है, ऐसा भविष्य जो अभी आया भी नहीं है, लेकिन दिमाग ने पहले ही उसके लिए डर तैयार कर लिया होता है। अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल धीरे धीरे आपके मन में गूंजने लगते हैं, और हर सवाल के साथ आपके भीतर का सुकून थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, काम चल रहा है, रिश्ते हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है, फिर भी अंदर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि एंग्जाइटी किसी एक बड़ी घटना से नहीं बनती। ये उन छोटे छोटे पलों से बनती है जिन्हें आपने समय पर महसूस नहीं किया। वो दिन जब आप टूटे थे लेकिन किसी को बताया नहीं, वो समय जब आपको सहारे की जरूरत थी लेकिन आपने खुद को मजबूत दिखाया, वो डर जिसे आपने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे दिमाग इस हालत को सामान्य मान लेता है, उसे लगता है कि हर समय सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए वो हर स्थिति में खतरा ढूंढने लगता है। छोटी सी गलती बड़ी लगने लगती है, एक साधारण सा फैसला भी भारी लगने लगता है, और यहीं से इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। एंग्जाइटी का सबसे बड़ा असर आपकी सोच पर पड़ता है। आपको लगने लगता है कि आपकी सोच ही आपकी दुश्मन है, लेकिन सच ये है कि आपकी सोच गलत नहीं है, वो बस बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसने हर हाल में सब कुछ संभालने की कोशिश की है, उसने आपको हर परिस्थिति से बचाने की कोशिश की है, और इसी कोशिश में वो हर चीज को खतरे की तरह देखने लगी है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप बिल्कुल खाली होते हैं तभी बेचैनी सबसे ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि शांति में वो सब उभरकर सामने आ जाता है जिसे आप भाग दौड़ में दबाए हुए थे। एंग्जाइटी आपको ये यकीन दिला देती है कि शांति भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए इंसान खुद से मिलने से बचने लगता है, खुद के साथ बैठना मुश्किल लगने लगता है। धीरे धीरे इसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। नींद टूट टूट कर आती है, सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, ध्यान टिकता नहीं। लोग बातें कर रहे होते हैं लेकिन आप अंदर ही अंदर किसी और लड़ाई में उलझे होते हैं। बाहर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है। एंग्जाइटी इंसान को अकेला महसूस कराती है, ऐसा नहीं कि आसपास लोग नहीं होते, बल्कि इसलिए कि अंदर की हालत को शब्दों में बताना मुश्किल हो जाता है। आप समझाना चाहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, और जब समझा नहीं पाते तो चुप रहना आसान लगने लगता है, लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे अंदर के बोझ को और भारी कर देती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपनी ही भावनाओं से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैंने इस बेचैनी को महसूस किया तो शायद मैं टूट जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो महसूस किया जाता है वही धीरे धीरे हल्का होने लगता है, जो दबाया जाता है वही अंदर जड़ पकड़ लेता है। एंग्जाइटी कोई आपकी पहचान नहीं है, ये आप नहीं है, ये बस एक अवस्था है, एक संकेत है कि आपने बहुत ज्यादा संभाल लिया है, बहुत देर तक खुद को पीछे रखा है, और अब अंदर का मन सुना जाना चाहता है। ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपने खुद की जरूरतों को नजरअंदाज किया है। जब आप इसे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक संदेश की तरह देखना शुरू करते हैं, तब चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ये संदेश होता है कि रुकना जरूरी है, समझना जरूरी है, और खुद को सुनना जरूरी है। एंग्जाइटी दबाने से नहीं, पहचानने से कमजोर पड़ती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए